जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि आरबीसी कहाँ बनता है। पिछले क्लासेज में हम लोग बात किए थे कि आरबीसी क्या होता है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, आरबीसी बाइकॉन्केव होता है, सर्कुलर होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है और आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। आज पढ़ेंगे कि आरबीसी कहाँ बनता है। तो आरबीसी जो होता है वह किडनी में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी जो होता है वो किडनी में बनता है। किडनी में बनता है। किडनी क्या करता है? किडनी रिलीज करता है एक हार्मोन इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। फिर ये एक्ट करेगा, एक्ट ऑन रेड बोन मैरो, मेलवाइट टिश्यू, उसके बाद ल्यूकोसाइट टिश्यू, उसके बाद इरेथ्रोसाइट टिश्यू। आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी जो होता है वह किडनी में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। किडनी रिलीज करता है इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन और ये किस पे जाकर एक्ट करेगा? रेड बोन मैरो, उसके बाद मेलवाइट टिश्यू, उसके बाद ल्यूकोसाइट और इरिथ्रोसाइट। ये है आरबीसी बनने का प्रोसेस। किडनी में कैसे बनता है आरबीसी। अब पढ़ेंगे कि स्प्लीन क्या होता है। स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मान लीजिए कि ये आरबीसी है और ये कहाँ जाकर टूटेगा? ये स्प्लीन में जाकर टूटेगा। ये ब्रेक करेगा स्प्लीन में जाकर। आरबीसी जो होता है वह ब्रेक करता है स्प्लीन में जाकर, जिसे स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड। तो स्प्लीन क्या होता है? नोट में लिखेंगे कि स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी because RBC break and disperse। आरबीसी को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आरबीसी जो होता है वह स्प्लीन में जाकर टूटता है, इसीलिए उसे ग्रेवयार्ड बोला जाता है। तो स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बिकॉज आरबीसी जो होता है वहां पे जाके टूटता है, ब्रेक एंड डिस्पार्ट। और स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड। Spleen is called graveyard of RBC because a small amount of RBC, because a small amount of blood also stored at this part. Spleen is also called। अब दूसरा पढ़ेंगे कि स्प्लीन ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वह ऑलवेज स्टोर होता है स्प्लीन में।
इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑलवेज स्टोर होता है। अब पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है, इसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी इसे क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो ओवल शेप का होता है। कैसा होता है? ओवल। कलरलेस होता है, कलरलेस। न्यूक्लिएटेड होता है। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है। ये ओवल शेप का होता है। इसका जो कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है। जो फॉर्मेशन होता है वो डब्ल्यूबीसी का, उसे ल्यूकोपोसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी known as leukocytes. If amount of WBC increase, known as leukocytosis. अगर WBC का अमाउंट इंक्रीज करेगा तो उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जो WBC बनता है, फॉर्मेशन होता है, उसे ल्यूकोपोसिस बोला जाता है। अगर WBC क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। इफ अमाउंट ऑफ WBC डिक्रीज known as ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या होता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है, और इसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। WBC जो होता है वो ओवल शेप का होता है, कलरलेस होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। जो फॉर्मेशन होता है WBC का, उसे ल्यूकोपोसिस कहा जाता है। अगर WBC इंक्रीज कर रहा है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया बोला जाता है। इसके आगे पढ़ेंगे कि मोनोसाइट क्या होता है। WBC क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसाइट क्या होता है? ये 6 से 8% ऑफ टोटल WBC। ये WBC का टोटल WBC में से सिर्फ 6 से 8% ही पाया जाता है। ये क्या होता है? नॉन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। नॉन ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है? इसके साइटोप्लाज्म में, मोनोसाइट के साइटोप्लाज्म में जो होता है वह दानेदार स्ट्रक्चर, मतलब चीनी के जैसा दानेदार स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है इसमें, इसीलिए इसे नॉन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और ये क्या होता है? लार्जेस्ट WBC होता है, और इसे फाइगोसाइटिक इन नेचर बोला जाता है। फाइगोसाइटिक इन नेचर। मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट lives in blood circulation
and pathogen comes to migrate to change their shape called macrophage. इसके बारे में समझेंगे। तो मोनोसाइट क्या होता है? टोटल WBC में से 6 से 8% ही पाया जाता है और ये नॉन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। इसके साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है और ये लार्जेस्ट WBC होता है और इससे बोला जाता है फाइगोसाइटिक इन नेचर होता है। मोनोसाइट जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में होता है। जैसे ही कोई पैथोजन आता है ये क्या कर लेता है? अपना शेप चेंज कर लेता है और माइक्रोफेज में चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका, ये क्या है? मान लीजिए ये ब्लड है, इसमें क्या है आपका? मैक्रोफेज। ये क्या है? मैक्रोफेज। ये क्या है? ब्लड से ये क्या है? मान लीजिए कि ये ब्लड है, ये क्या है? ब्लड है। ब्लड इसके अंदर, ब्लड के अंदर मैक्रोफेज है। जैसे ही कोई पैथोजन आता है ब्लड में, तो ये क्या करता है? मैक्रोफेज उसको खा जाता है, इंगल्स कर जाता है। अब मैक्रोफेज के बारे में इससे आगे पढ़ेंगे। मैक्रोफेज क्या करता है? मैक्रोफेज इंगल्स पैथोजन। ये ब्लड सर्कुलेशन है। जैसे ही ब्लड में जो होता है मैक्रोफेज है तो क्या करेगा? जैसे ही कोई पैथोजन आएगा मैक्रोफेज क्या करेगा? उसको खा जाएगा, इंगल्स कर लेगा पैथोजन। मैक्रोफेज इंगल्स पैथोजन। मैक्रोफेज also known as big eater मैक्रोफेज को क्या बोला जाता है? बिग ईटर, बिकॉज इट कैन इंगल्स 100 बैक्टीरिया एट ए टाइम। मैक्रोफेज क्या करता है? इंगल्स पैथोजन को खा जाता है। मैक्रोफेज को बिग ईटर बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है? 100 बैक्टीरिया को एक ही बार खा जाएगा। मैक्रोफेज ऑल्सो नोन एज बिग ईटर बिकॉज इट कैन इंगल्स 100 बैक्टीरिया एट ए टाइम। और इसके आगे पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट क्या होता है? ये 20 से 25% ऑफ टोटल WBC। ये क्या होता है? नॉन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। नॉन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, इससे क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट WBC। ये क्या होता है? सिंगल राउंडेड एंड लार्ज न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट क्या होता है? तो टोटल WBC में से 20 से 25% ही लिम्फोसाइट पाया जाता है और ये भी नॉन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में दानेदार स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे नॉन ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसे स्मॉलेस्ट WBC कहा जाता है।
ये कैसा होता है लिम्फोसाइट? सिंगल राउंडेड लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि आरबीसी कहाँ बनता है। तो आरबीसी किडनी में बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। उसके बाद मोनोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है और स्प्लीन क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल क्या होता है और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं।